नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंडियन ज्योग्राफी। आज जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ, विच स्टेट इज इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल। सबसे ज़्यादा जो कोयले के भंडार भारत में देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं झारखंड में। भारत की कोल कैपिटल है, याद रखना, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है। ये बोला जाता है धनबाद को। धनबाद आपका झारखंड में ही है। भारत में मुख्यतः आपका बी ग्रेड बिटुमिनस क्वालिटी का क्या मिलता है, कोल मिलता है। ये आपने याद रख लेना है। तो लिखा हुआ है, कोल इज़ अ कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक्स। याद रखना है किस प्रकार की है तुम्हारी, तो सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री को बोला जाता है अवसादी चट्टान। विद अ हाई अमाउंट ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोकार्बन्स, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द वेजिटेशन विच हैज़ बीन कंसोलिडेटेड बिटवीन द अदर रॉक स्ट्रेटा and altered by the combined effect of the pressure and the heat over millions of the years from the to form the coal seams। अच्छा, कई सौ साल लग जाते हैं इसमें, कई लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं कोयले को बनने में। और कोयला जो बनता है वो किससे बनता है, आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, जब वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं कई लाखों साल, तब जाके कोल बनता है। और उसमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है, आपका दाब का भी और आपका ताप का भी। कोल इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग। If coal is heated, the gas stars and the residues produced can be used in the number of the manufacturing processes. Coal is classified into four main types or ranks। पहला होता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। वैसे एक पीट भी होता है, तो आप यहाँ पे बिटुमिनस को सेम रख लो और चौथा वाला लिख देना पीट। पर इसे कोल कंसिडर नहीं करते, रद्दी क्वालिटी का होता है ये बिल्कुल। अच्छा, किस प्रकार से पता लगेगा कि जो कोल है या कोयला है वो बेहतर क्वालिटी का है? तो क्या होता है, उसमें कार्बन कंटेंट हाई होता है। जितना कार्बन कंटेंट हाई होगा किसी भी, बोल सकते हैं, कोयले के अंदर, उतना ज़्यादा वो अच्छा चलता है, धुआं कम देता है। ये आपने याद रखना है। एंथ्रेसाइट हैज़ द हाइस्ट अमाउंट ऑफ द कार्बन। झारखंड इज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द कोल इन द इंडिया विद द 83.15 बिलियन टन्स, फॉलोड बाय द उड़ीसा 79.29 बिलियन टन्स। सेकंड पे उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ तीसरे पे आता है 57.2 बिलियन टन्स। और वेस्ट बंगाल आता है आपका 31.6 बिलियन टन्स के साथ। बिहार आता है 1.3 बिलियन टन्स के साथ। तो ये कुछ प्रोसेस दे रखी है। जैसा आपका लिग्नाइट है, तो जब लिग्नाइट जो होता है इसमें लगभग कार्बन कंटेंट होता है 25 to 30% के आसपास होता है। और इसके बाद जब आप सब बिटुमिनस कैटेगरी में जाते हो तो इसमें होता है 35 to 45% के आसपास। जब आप क्या करते हैं, प्रेशर मारते हैं, हीट देने पर सब बिटुमिनस फॉर्म बिटुमिनस में चेंज हो जाती है। 34 to 86% इसमें कार्बन कंटेंट होता है। और टाइम जैसे जैसे बीतता चला जाएगा वो एंथ्रेसाइट में बदलने लग जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जब आप इस तरफ बढ़ते हैं, बेहतर कोल की तरफ बढ़ते हैं, कोयले की तरफ बढ़ते हैं, तो हीट और कार्बन काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ये बोल सकते हैं प्राइमरी इफेक्ट्स होते हैं। और जब आप पीछे की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा आने लग जाता है। मॉइस्चर मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होने लग जाती है। ये बोल सकते हैं नमी की मात्रा ज़्यादा होने लग जाती है, जिससे क्या होता है, धुआं काफ़ी ज़्यादा छोड़ा जाता है। अच्छा, देख लीजिए, पीट जो है उसे कोल कंसिडर करते ही नहीं है, नॉट अ कोल। और हीट और प्रेशर देने के बाद ये लिग्नाइट में चेंज होता है। कई बार पेपरों में पूछा जाता है लिग्नाइट को क्या बोला जाता है, या ब्राउन कोयला किसे कहा जाता है, भूरा कोयला। तो ब्राउन कोल कहा जाता है लिग्नाइट को। उसके बाद फिर से हीट और प्रेशर डाल के आप बिटुमिनस में चेंज कर सकते हैं, इसे सॉफ्ट कोल कहा जाता है। और फिर हीट प्रेशर डाल के आप एंथ्रेसाइट में चेंज कर सकते हैं, इसे हार्ड कोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा हुआ है, और चाइना याद रखना। देखो, मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कोयले का। और चाइना में जो होता है वो एंथ्रेसाइट प्रकार का होता है। भारत में एंथ्रेसाइट की अगर बात करें तो कारगिल रीजन में होता है, केवल भारत में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बॉक्साइड इज अ मेजर सोर्स ऑफ द एल्यूमिनियम इन द गैलियम। ठीक है, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम गैलियम दोनों का एक मेजर ओर है बॉक्साइड, बिल्कुल सही है। इट इज़ फाउंड एट द लार्ज स्केल इन उड़ीसा, बिल्कुल सही। उड़ीसा भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइड का प्रोड्यूसर है। तो दोनों सही हो जाते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखा हुआ है, बॉक्साइड इज द ओर दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एल्यूमिनियम। इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, आपने याद रखना, ये भी कैसी अवसादी चट्टान है। द मेजर सोर्स ऑफ द एल्यूमिनियम इन द गैलियम आपका कौन है, बॉक्साइड है। बॉक्साइड, अच्छा, और को बोलते हैं अयस्क। अयस्क जो होता है वो प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है, आपका अशुद्ध रूप में पाया जाता है। तो जब अशुद्ध रूप में पाया जाता है, जैसे शुद्ध रूप में बदला जाता है, तब आपको कोई धातु उपधातु ये चीज़ें प्राप्त होती हैं।
तो प्रकृति में हर एक चीज़ क्या होती है, अशुद्धि के रूप में पाई जाती है, उन्हें और कहा जाता है, और इन्हीं से आपकी क्या धातुएं और उपधातुएं निकल के आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखा बॉक्साइट इज फाउंड मेनली इन द टर्सरी डिपॉजिट्स में देखने को मिलता था, तृतीयक प्रकार के जब आपका काल था उसमें देखने को मिला था। बोल सकते हैं इंसान जो था वो भी आपका टर्सरी या क्वाटरनरी पीरियड में आपको देखने को मिलता है। is associated with the laterite rocks occurring extensively either on the plateau or the hill range of the peninsular India and also in the coastal tract of the country। कहाँ पे पाया जाता है? पठारी भूमि में पाया जा सकता है, पहाड़ी भूमि में पाया जा सकता है, प्रायद्वीप में भारत में पाया जा सकता है, और जो कोस्टल रेंज है वहाँ पर भी पाया जा सकता है। उड़ीसा सबसे बड़ा क्या आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिखा हुआ है। उड़ीसा हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। कालाहांडी और संबलपुर क्षेत्र इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर क्षेत्र हैं। इसके अलावा आपका बोलनगिर और दूसरा हो गया कोरापुट, यहाँ पर भी मिलता है। आगे लिखा हुआ है जो पीटलैंड्स ऑफ झारखंड है जिसका नाम है लोहार धागा, यहाँ पर भी ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है बॉक्साइट। गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये यहाँ पर भी आपका बॉक्साइट मिलता है। अच्छा, भावनगर, जामनगर, छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो अमरकंटक प्लेटियू जहाँ से आपकी नर्मदा निकलती है, आपका देखने को मिलेगा सतपुड़ा रेंज में। ये कहाँ देखने को मिलता है? आपका सतपुड़ा में देखने को मिलता है। तो यहाँ से नर्मदा निकलती है और फिर वो खंबात की खाड़ी की तरफ गिर जाती है। और एक आता है आपका कौन सा, कटनी जबलपुर एरिया, बालाघाटी मध्य प्रदेश में, कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर महाराष्ट्र में, और तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में भी यहाँ पर कुछ कुछ मात्रा में आपके बॉक्साइट के देखने को मिलता है। मिनरल की अगर बात करें तो मिनरल दो प्रकार के होते हैं खनिज, एक होता है मेटालिक जो क्या होते हैं धातुक या धात्विक होते हैं, और एक नॉन मेटालिक होते हैं अधात्विक। धात्विक दो प्रकार के, तो फेरस होता है मतलब जिनमें बोल सकते हैं लौह प्रॉपर्टी पाई जाती है, और एक होता है नॉन फेरस जिनमें लौह प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ठीक है ना, मतलब आयरन प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो अगर जैसे फेरस होगा तो वो कलर देगा क्या, जैसे हवा में आएगा तो लाल कलर देने लग जाते हैं इनके, जो बोल सकते हैं आपका जैसे जंग होता है, जैसे आयरन, मैंगनीज, ये फेरस है। कॉपर बॉक्साइट की बात करें नॉन फेरस में आता है। और नॉन मेटालिक में अगर बात करें तो एक आते हैं फ्यूल मिनरल्स, जैसे आपका कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैसेज आ जाती हैं, और अदर नॉन मेटालिक्स में आ जाती हैं जैसे माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट्स, ये नॉन मेटालिक में आ जाती हैं आपकी। अच्छा, इग्नस रॉक्स की अगर बात करें, जैसे सेडिमेंट्री की यहाँ बात हो रही है, तो इग्नस रॉक की सबसे बात करते हैं। तो जब कभी भी क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो सबसे पहले जो पृथ्वी के अंदर जिन रॉक्स का निर्माण होता है जिनमें सिलिका कंटेंट काफ़ी हाई होता है, ठीक है ना, तो लिखा आर फॉर्म फ्रॉम द मेल्टेड रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। तो इसमें आता है गैब्रो डिसाइड्स, ठीक है ना, आपका बेसोल्टिक क्रस्ट आता है, पेगमेटाइट आता है, बेसोल्ट आता है, ठीक है ना, ऑब्सीडियन आता है, ग्रेनाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्यूमिका, रायोलाइट और किम्बरलाइट। उसके बाद सेडिमेंट्री की अगर बात करें, आर फॉर्म फ्रॉम द लेयर, आपका किससे बनता है, मिट्टी, सिल्ट, जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल स्केलेटन्स होता है, उनसे मिलते हैं। तो इनमें फॉसिल्स होता है, याद रखना, सेडिमेंट्री में पाए जाते हैं, जीवाश्म इग्नस में नहीं पाए जाते। और सेडिमेंट्री जो होती है वो लेयर फॉर्म में होती है, आपकी परतदार होती है, जबकि इग्नस परतदार नहीं होती है। तो इसमें आपका कैसा, जैसे कौन सा देखने मिलता है, इसमें आपका ग्लेशियल कॉन्ग्लोमरेट देखने मिलता है, सैली लाइमस्टोन देखने मिलता है, चॉक, एंथ्रेसाइट, ये भी आपका किस में आता है। तो एंथ्रेसाइट आप जानते हो कोयला का प्रकार है, कोयला एक सेडिमेंट्री रॉक्स आती है। सेल आ गई, सेल चट्टान, इससे आपका तेल भी निकाला जाता है, जैसा क्रूड ऑयल होता है वैसे आपका सेल ऑयल भी होता है, ये भी किस में डाला जाता है, इससे पेट्रोल और डीजल वगैरह बनाया जाता है। इसके अलावा सैंडस्टोन हो गया, बेंडेड आयरन हो गया। अच्छा, एक चीज़ याद करने का बहुत आसान तरीका, सेडिमेंट्री याद रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स हमेशा पानी को सोख कर लेती हैं जबकि इग्नस नहीं कर पाती। मेटामॉर्फिक बनती है इग्नस और सेडिमेंट्री जब क्या होता है टाइम के साथ चेंजेस होते हैं, हीट प्रेशर पड़ता है तो मेटामॉर्फिक में चेंज होता है, रूपांतरित जिन्हें बोला जाता है, कायांतरित जो बोला जाता है। तो लिखा फॉर्म फ्रॉम द अदर रॉक दैट आर चेंज्ड बाय द हीट एंड द प्रेशर अंडरग्राउंड। स्लेट हो गया आपका, सिस्ट हो गया आपका, ग्रेनाइट, एम्फिब्लाइट हो गया, मार्बल हो गया आपका, मार्बल जैसे उससे फॉर्म्ड हो जाता है आपका किससे, लाइमस्टोन से, चूने से। अच्छा, फिर एक्लोगाइट हो गया, जेडलाइट हो गया आपका, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, नीज हो गया, ठीक है ना, और रॉक्स देखने को मिलती हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा इग्नस रॉक्स आर टाइप्स ऑफ द रॉक दैट फॉर्म ड्यू टू द सॉल्टिफिकेशन ऑफ द लावा और मैग्मा और लावा जब जमता है तब आपका आग्नेय चट्टानों की क्या होती है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। सेडिमेंट्री की अगर बात करें तो लिखा हुआ दैट फॉर्म वियर द एक्यूमुलेशन ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स मटेरियल। जब ये क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, जब क्या होता है एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन मतलब होता है कोई चीज़ का कहीं पर क्या होना, इकट्ठा होना। मेटामॉर्फिक होता है जब आपका क्या होता है, लिखा हुआ जब एग्जिस्टिंग रॉक टाइप्स इनटू द न्यू रॉक्स, जब एक पुरानी चट्टान नई चट्टान में चेंज होती है उसे कायांतरित बोल देते हैं। अच्छा, इग्नस में फिर लिखा हुआ है ये मैग्मा और लावा से बनती है।
यहाँ पर लिखा हुआ है जो सेडिमेंट से बनती है, ये सेडिमेंट से बनती है, सेडिमेंट मटेरियल्स जो होते हैं, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, इनसे देखने को मिलता है, मतलब जीवाश्मों से। और यहाँ पर देखना इग्नस रॉक से भी आपका मेटामॉर्फिक बन सकती है, सेडिमेंट्री से बन सकती है, और कोई दूसरी मेटामॉर्फिक है तो उससे दूसरी तीसरे प्रकार की बन सकती है, मेटामॉर्फिक बन सकती है। ये सॉल्डिफिकेशन बाय द कूलिंग, जब ठंडी होती है तब जाके इनका निर्माण होता है। ये सेडिमेंटेशन से होता है, अवसादों से होता है, और इनका रूपांतरण से होता है, मतलब मेटामॉर्फिज्म से होता है। अच्छा, लगभग अगर दुनिया में देखा जाए तो अच्छा, अर्थ को मेनली 3 भागों में तोड़ा जाता है। सबसे पहला भाग होता है सबसे ऊपर का, क्रस्ट जिसे बोलते हैं, ऊपर पट्टी। दूसरा होता है मेंटल, ठीक है ना, ये बीच वाला पार्ट होता है। लास्ट होता है आपका कोर। तो ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलता है ये रोक्स होते हैं क्रस्ट की तरफ। तो जो अर्थ की क्रस्ट है उसका लगभग 80% भाग जो होता है इग्नस होता है, ये आपने याद रखना है। उसी के अलावा लगभग 80% के आसपास जो देखने को मिलता है अर्थ क्रस्ट में, ये देखने को मिलता है, और लगभग 12% के आसपास ही थे। अब ये आप बोल रहे होंगे कि 80% ये है, 80% ये, 160 हो गया, नहीं, कुल मिलाकर इन दोनों का जो है 80% साथ में देखने को मिलता है, और ये लगभग 12% के आसपास होती हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन कमीशनड इन, ये 1969, आप जानते हैं, तारापुर, महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कमीशन हुआ था 1969 में हुआ था, इसका नाम है आपका तारापुर पावर स्टेशन या तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। इट वाज कमीशन इन द ईयर ऑफ द 1969। इट इज़ लोकेटेड इन द थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। इट वाज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की मदद से बना था, और यूएसए ने मदद की थी। एटॉमिक पावर स्टेशन ऑपरेटेड बाय द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL। कुछ अलग हैं, जैसे राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन आ जाता है, रावत भाट आ जाता है, नरोरा आ जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में आपका। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इसे पढ़ना। उत्तर प्रदेश में आपका एक तो नरोरा, ये पूछा गया था पेपर में कि भारत में कुल कितने, तो एक नरोरा हो गया। राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में आपको ये देखने को मिला, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, या इसका दूसरा नाम है रावत भाटा। फिर गुजरात में आपको देखने को मिलता है काकरापार। महाराष्ट्र में जाएंगे यहाँ पर तारापुर है। उसके बाद अगर आप जाएंगे कर्नाटक की तरफ आपको कैगा मिलेगा। उसके बाद तमिलनाडु में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे, एक कुंडनकुलम और एक आपको देखने को मिलेगा मद्रास, ठीक है ना। और ये थोड़ा दिमाग में रखना आप, ये तमिलनाडु की तरफ है आपके ये 2, ठीक है ना। और ठीक है, तो कौन कौन से हो गया, नरोरा हो गया उत्तर प्रदेश, फिर आपका रावत भाटा हो गया, मतलब राजस्थान वाला रावत भाटा। तीसरा आता है तारापुर, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात, काकरापार गुजरात, ठीक है ना। कैगा हो गया आपका कहाँ, कर्नाटक में, कुंडनकुलम, कुंडनकुलम, और एक हो गया मद्रास। यार मद्रास वाले को एक और नाम से जाना जाता था, के नाम से आता था, एक कुंडनकुलम और एक था, नाम भूल रहा हूँ मैं, तो अगर मुझे याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। कुंडनकुलम और क्या था यार दूसरा, मद्रास वाले का नाम, जैसे राजस्थान वाले का नाम रावत भाटा है, उसका नाम क्या था, कलपक्कम, आ गया याद, इसका नाम था कलपक्कम, लिख लेना है, कलपक्कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ द माइनर मिनरल्स। अगर देखा जाए जो आपके क्या होते हैं माइनर मिनरल्स होते हैं, सूक्ष्म जो खनिज होते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा हुआ है सैंड इज अ माइनर मिनरल, बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, क्लियर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा, आगे लिखा है स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट द माइनिंग लीजेस ऑफ द माइनर मिनरल्स, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ द माइनर मिनरल्स लाई विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट पास ज़्यादा पावर नहीं होती। ज़्यादातर जो मिनरल जो खनन वगैरह होता है वो ज़्यादातर ये बोल सकते हैं खनिजों से संबंधित जो मामले होते हैं वो स्टेट्स के पास होते हैं। हाँ, कुछ मामले होते हैं, मैं आगे बता देता हूँ आपको। आगे लिखा स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम द रूल्स टू प्रिवेलेंट इलीगल माइनिंग ऑफ द माइनर मिनरल्स, बिल्कुल सही है कि इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए रूल जो बनाती है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो पहला और तीसरा सही हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका सेकंड ओनली। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है इन इंडिया द मिनरल आर क्लासिफाइड एज द माइनर मिनरल्स एंड द मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स आर दोज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल अपेंडेड इन द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये लिख लेना आप, 1957 का है, इसको अपनी कॉपी में लिख देना, MMDR एक्ट 1957, माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। एंड द कॉमन मेजर मिनरल्स आर लिग्नाइट, coal, uranium, iron ore, gold, etc.
Sand is a minor mineral as defined under the section 3E of the Mines and the Mineral Development and Regulation Act 1957 MMDR। आप इस तरीके से आते हैं शॉर्ट में MMDR एक्ट 1957 के तहत। तो पहला तो हो जाता है सही कि भाई सैंड है, बिल्कुल है। सेक्शन 15 अगर की बात अगर करें तो लिखा हुआ सेक्शन 15 ऑफ द MMDR एक्ट एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स फॉर द रेगुलेटिंग द ग्रांट्स। देखो किसके पास होता है, रेगुलेट करने का जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ग्रांट ऑफ द मिनरल कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर मिनरल्स एंड फॉर पर्पस कनेक्टेड देयर विद। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हो तो ग्रांट का किसके पास होता है, ग्रांट लेने का जो होता है पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता है, देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई, सिर्फ नोटिफाई कर सकता है minor minerals under the section 3E of the MMDR Act 1957, the power to frame the policy and the legislation relating to the minor minerals is entirely delegated to the state government। देखो सारा के सारा किसके पास आ जाता है, नोटिफाई करने के अलावा सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है। वाइल पॉलिसी एंड द लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू द मेजर मिनरल्स की अगर बात करें आर डेल्ट विद बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द माइंस अंडर द यूनियन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मेजर मिनरल्स की अगर बात करें तो उसके लिए पॉलिसी कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा फिर लिखा द रेगुलेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ द मिनरल कंसेशन फॉर द माइनर मिनरल्स इज देयरफॉर विद इन द लेजिस्लेटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द पावर ग्रांटेड बाय देम बाय द सेक्शन 15 ऑफ द MMDR एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट हैव द फ्रेम्ड देयर ओन माइनर मिनरल्स कंसेशन रूल्स, ये बना सकते हैं। फर्दर सेक्शन 23C ऑफ द MMDR एक्ट 1957 empowers the state government to frame rules to prevent the illegal mining, transportation and the storage of the minerals and for the purpose connected therewith। Control of the illegal mining is therefore under the legislative and the administrative jurisdiction of the state government। तो ये सेक्शन 23C के तहत क्या आ जाता है, इलीगल माइनिंग से रिलेटेड आपकी प्रोसेस आ जाती है। अच्छा नेक्स्ट आता है द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। तो ये था आपका डिगबोई आसाम में, लगभग यार ये 1889 के आसपास है जहाँ तक मुझे आ रहा है, 90 के दशक का है, ये आपने याद रखना है। बाकी बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर गुजरात में, नवेगांव आपका गुजरात में, ये भी आपके ऑयल फील्ड है जहाँ पे थोड़ा बहुत आपका ऑयल निकलता है। तो लिखा होता ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज डिगबोई आसाम। तो इसमें लिखा इट इज़ द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। इट इज सिचुएटेड इन द तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। The historical Digboy refinery has been termed as the Gangotri of the Indian hydrocarbon sector। इस नाम से जाना जाता है। A stretch of the Dahing of the Burhi Dihang या दिहांग बोल रहा होगा in eastern Assam, Dibrugarh districts witnessed fire following the spillage of the crude oil which was being transported to Digboy refinery। Assam is an ecologically sensitive state। Spillage of the crude or the processed oil is river bodies threaten the aquatic life। बिल्कुल सही है, आप जानते हैं इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और अगर आपका तेल कहाँ गिर जाता है, नदियों में गिर जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है, जो आपके बोल सकते हैं मछली वगैरह है, पानी में जो पाए जाने वाली जीव है, उनके लिए खतरा हो जाता है। नेक्स्ट लिखा इंडियाज इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड कौन कौन से हैं। बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड है ये आपका, तो ये बना था 1974 में, बॉम्बे कोस्ट में आपका देखने को मिलता है। प्रोडक्शन जो हुआ था 1976 से स्टार्ट हुआ था, और इसको बोलते रेगुलेट करती है आपकी ONGC, ठीक है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अच्छा इसमें दो ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे आपको, मुंबई हाई नॉर्थ और दूसरा मुंबई हाई साउथ। इसके अलावा द ब्लॉक्स वाज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द सेल बैरियर्स असिस्टिंग इन द इंडिपेंडेंट एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिजर्व इन द बोथ साइड्स। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड की अगर बात करें तो अंकलेश्वर ऑयल फील्ड इज़ द वन ऑफ द मेन ऑनशोर। ये आपका कहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात की तरफ, खंबात की खाड़ी की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिप्सम इज द रेसिडुअल मास ऑफ द वेदर मटेरियल। फिर लिखा हुआ है, ठीक है, गलत है, रेसिडुअल नहीं होता है, ये होता है एवोपरेशन से रिलेटेड होता है। तो ये एवोपरेशन से रिलेटेड होता है, बता दूंगा अभी, एवोपरेट होता है तब जाके आपका इसका इस्तेमाल होता है। बॉक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एवोपरेशन, नहीं ये भी गलत है, ये एवोपरेशन से नहीं होता, ये वेदर फिनोमेना देखने को मिलता है। मतलब इसका ये वाला होना था, और मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ यहाँ पे ना, पूरा हटा ही देता हूँ। तो जिप्सम जो है उस पर जो प्रोसेस चलती है वो चलती है आपकी एवोपरेशन की, ये आप याद रखना। और बॉक्साइड में जो चलती है वो चलती है आपकी वेदर फिनोमेना। अच्छा लिखा हुआ है जिंक इज ऑप्टेन, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। जिंक इज ऑप्टेन फ्रॉम द बीन्स, बिल्कुल सही है, और लोड से प्राप्त होता है, इग्नस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक से, तो बिल्कुल सही है। तो थर्ड इज द ओनली राइट आंसर। तो देखो लिखा हुआ है मिनरल इज अ होमोजेनियस नेचुरल ऑक्योरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। Rock are combination of the homogeneous substance called the minerals। Mineral are usually found in oats, आपका अयस्कों के अंदर पाया जाता है। Terms or used to describe an accumulation of the any mineral mixed with the other element।
मिनरल जनरली ऑक्योर्स इन दीज फॉर्म। जैसे पहला, इन इग्नस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक, अगर आग्नेय और अवसादी चट्टानों की बात करें, मिनरल्स में ऑक्योर्स इन द क्रैक्स, जो आपकी दरारें होती हैं, ठीक है ना, क्रेवाइसिस होती हैं, फॉल्ट्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर पाई जाती हैं। द स्मॉलर ऑक्यूरेंस आर कॉल्ड वीन्स, जो छोटे छोटे आपके क्रैक्स देखने मिलते हैं उन्हें वीन्स बोलते हैं, और बड़ों को क्या बोलते हैं, लोड्स बोलते हैं। मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड ईटीसी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वीन्स एंड लोड्स। तो तीसरा वाला तो सही है। अब दूसरा लिखा हुआ है इन सेडिमेंट्री रॉक्स, अब सारी चट्टानों की बात करें तो वो बनते हैं आपके लेयर से, परतदार होती हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन, accumulation and the concentration in the horizontal strata. Coal and some forms of the iron ores have been concentrated as a result of the long period under the great heat and the pressure. Another group of the sedimentary minerals include the gypsum, potash, salt and the sodium salt. These are formed as a result of the evaporation, specifically in the arid region जो आपका होता है वहाँ पर ही पाया जाता है। तो एवोपोरेशन प्रोसेस देखने को मिलती है जिप्सम के साथ। जिप्सम आपका उसमें मिलाया जाता है, किसमें, सीमेंट में मिलाया जाता है, बोल सकते हैं कि ताकि वो हार्ड ना हो बहुत जल्दी। अच्छा, अनदर मोड ऑफ द फॉर्मेशन इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूट लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ द वेदर मटेरियल, जैसे कंटेनिंग वंस बॉक्साइट, इसका एग्जाम्पल वेदर फिनोमेना का। सर्टेन मिनरल्स में क्योर्स एज द एल्यूवियल डिपॉजिट इन द सेंटर ऑफ द वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ द हिल्स, मतलब जो आपके क्या होते हैं, जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड द प्लेसर डिपॉजिट, जो वहाँ पर आपके इकट्ठे हो जाते हैं। एंड जनरली कंटेन द मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, और ये किसके द्वारा क्षरित नहीं होते हैं, पानी के द्वारा। गोल्ड, सिल्वर, टिन, आप जानते हैं जैसे गोल्ड किससे निकाला जाता है, नदियों के किनारे साफ करने पर गोल्ड आपको मिल सकता है। सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। ओशन वाटर्स कंटेन द वास्ट क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स। कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड द ब्रोमीन आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द ओशन वाटर, ये आपके यहाँ से मिलते हैं। आपका नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो ओशन बेड्स टू आर रिच इन द मैग्नीशियम नोड्यूल्स। अच्छा देख लेना, तो जो बारीक सी होती है, बारीक से आपकी जो देखने मिलती है, नशे टाइप के देखने मिलते हैं, वीन्स बोलते हैं, जहाँ पर भी पाए जाते हैं, और मैग्मा के द्वारा ये बनते हैं। और जो बड़े ये मोटे मोटे धब्बेदार आपको दिख रहे हैं, तो ये आपके लोड्स। तो लिखा हुआ है ओर फॉर्मेशन बाय द इग्नस प्रोसेसेस, आप जानते हैं इग्नस में क्या होता है, आपका ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलता है, मतलब मैग्मा और लावा की बात की जाती है। तो लोड्स मैनी थिक्स मिनरल वीन्स को बोलते हैं। अच्छा देख ला, सेडिमेंट्री कैसे बनते हैं, कई सारे पेड़ पौधे हैं, वो क्या हो गया आपके बोल सकते हैं ख़त्म हो गए, कट गए, और कहाँ दब गए, ज़मीन के अंदर दब गए, पानी के अंदर चले गए, कुछ हो गया मतलब दब गए, और कई बोल सकते हैं सालों बाद, कई हज़ारों लाखों सालों बाद जब वो दब के निकलते हैं तो उनसे क्या बनता है, कुल बन जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ऊपर जो बन जाती है वो कैसी रॉक्स बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है, परतदार। बॉक्साइड की बात करें, आपको वेदर फिनोमेना देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बॉक्साइड है, तो यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम रिच प्लूटोनिक रॉक जिसे बोलते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलेगा। तो बॉक्साइड और एक इसकी एल्यूमिनियम की। आगे लिखा बॉक्साइड कैरिड ऑफ द सोर्स रॉक बाय द स्ट्रीम्स। तो क्या होता है जब आपको वेदरिंग फिनोमेना जैसे हवा हो गया, पानी, ताप, दाब, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो बॉक्साइड आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है, देखो इसे बोलते हैं वीन्स ऑफ द गोल्ड। ये गोल्ड की क्या है, वीन्स है, नसें। द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द मिनरल्स इन द रॉक्स आर कॉल्ड द वीन्स, और लोड्स होते हैं बड़े से। तो द लार्जर अमाउंट ऑफ द मिनरल्स इन द रॉक्स आर कॉल्ड द लोड्स, पतले ऐसे, और ये मोटे। अच्छा, डिपोजिशन होता है, जैसे पानी के अंदर कुछ चीज़ें आपकी गिरने लग जाती है, तो इन्हें बोलते हैं डिपोजिशन। ये डिपोजिशन होने लग जाता है और नीचे के लेयर बनने लग जाती है अलग अलग खनिजों की। एक्यूमुलेशन क्या होता है कि एक्यूमुलेशन में आपकी लेयर बाय लेयर चढ़ने लग जाती हैं, और जब कई सारी लेयर बन जाती है तो उसे कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म बोला जाता है। द बेड्स एंड द लेयर्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन द हॉरिजेंटल स्ट्रेटा। ये जिप्सम है आपका, ये पोटाश सॉल्ट है, ये सोडियम सॉल्ट है, ठीक है ना, ये सेडिमेंट्री में आता है आपका सारा। इसके अलावा मैंने बताया था प्लेसर क्या बोलते हैं, जब नदियाँ जाती हैं ना तो किनारे की तरफ एक करती थी, अवसाद इकट्ठा कर देती हैं, और इन्हें पानी बहा के नहीं ले जा सकता, तो इन्हें प्लेसर बोला जाता है। तो जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन, प्लैटिनम, ये प्लेसर के थ्रू मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द माइंस ऑफ द जादूगोड़ा। जादूगोड़ा माइंस जो आपके झारखंड में है, ये जानी जाती है यूरेनियम के लिए, फेमस है भारत में। तो लिखा हो जादूगोड़ा माइंस एंड द फर्स्ट माइंस इन द कंट्री टू प्रोड्यूस द यूरेनियम ऑन द कमर्शियल स्केल्स। It is in the Singhbhum thrust belt in the first uranium deposit to discovered in the 1951, located in the Singhbhum district, Jharkhand. The mining operation here began in the year of the 1967 to 68. तो भारत में दूसरी यूरेनियम साइट्स कौन सी हैं, तो एक आपको देखने को मिलता है कौन सा, तुमलापल्ले यूरेनियम माइंस आंध्र प्रदेश में, आपका बगजाता झारखंड, भाटिन देखने को मिलता है झारखंड, और तुरामदीह यूरेनियम माइंस झारखंड। तो ज़्यादातर आपका यूरेनियम प्रोड्यूसिंग जो साइट है वो आपका झारखंड में, और सबसे बड़ी साइट है आपकी J4 झारखंड, J4 जादूखोड़ा।
ये आपने याद रखना है। खेतड़ी की अगर बात करें तो खेतड़ी से आपके कॉपर बेल्ट है यहाँ पे, अब तांबा मिल जाता है, राजस्थान में आपका अवस्थित है। हट्टी गोल्ड माइंस है, ये कोलार गोल्ड फील्ड की तरफ कर्नाटक में आपको देखने मिलेंगी। हट्टी गोल्ड माइंस और कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ आपने पिक्चर भी देखी होगी, इसी पर आधारित है, कर्नाटक में है। और बलियादिला माइंस ये छत्तीसगढ़ में है और ये फेमस है किसके लिए, लोहे के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो मैच वन मिनरल्स और यूज़ क्या है। कॉपर की अगर बात करें, अच्छा देखो कॉपर का इस्तेमाल आप देखते हैं कि प्राचीन काल से ही कॉइन्स बनाने के लिए होता था, तांबे के सिक्के चलते थे। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट होते हैं तो उसमें आपका लग जाता है। तो फर्स्ट का हो गया थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड का है, फर्स्ट का थर्ड यहीं पे। अच्छा बी, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग इसमें होता है, एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में होता है। कोल की अगर बात करें तो कोल का इस्तेमाल होता है थर्मल पावर जनरेशन में। मैंने बताया था कि लगभग आज भी लगभग 50 to 60% जो भारत में आपका ऊर्जा उत्पादन होती है तो उसका इस्तेमाल थर्मल पावर स्टेशन से होता है, जिसमें कोल का इस्तेमाल किया जाता है। जेमस्टोन्स की अगर बात करें तो ज्वेलरी मेकिंग में होता है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा ये वाला। तो कॉपर लिखा, मोस्ट कॉपर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज द वायरिंग एंड द मोटर्स, दिस इज बिकॉज इट कंडक्ट्स बोथ हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल and can be drawn into the wires. It also used to make the copper coins. Aluminium की बात करें, aluminium is a slippery, white, lightweight metal. It is soft and the malleable. Malleable मतलब काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है, तन्य होता है। Aluminum is used in the huge variety of the products including the canes, foils, kitchen utensil, window frames, जो beer cans होते हैं एयरप्लेन वगैरह में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। कोल पावर जनरेशन इन द प्राइमरी यूज फॉर द कोल वर्ल्ड वाइड। थर्मोकोल इज द बर्न टू द create the steam, the drive that drives the turbines and the generator from the production of the electricity. Gemstone की बात करें, gemstone any of the various minerals highly prized for the beauty, durability and the rarity. A few non-crystalline material of the organic origin, pearl, red coral and the amber also are classified as the gemstone. Gemstone have the attract humankind since ancient times and have the long been used for the jewelry. आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द नोन एज द ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड याद रखना, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं किसको, पेट्रोलियम को, कोल को बोलते हैं बरीड सनशाइन, मतलब ये ज़मीन के नीचे धंसा रहता है। ये आपने याद रखना, कन्फ्यूज मत हो जाना। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को बोलते हैं। तो पेट्रोलियम इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड वाइल द कोल इज नोन एज द बरीड सनशाइन। कोल इज नोन एज द ब्लैक डायमंड। याद रखना, कोल को ब्लैक डायमंड बोला जाता है क्योंकि कोल का एक एलोट्रोपिकॉन डायमंड। देखा, ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल. इट इज टर्म्ड अप्लाइड टू ऑयल और द पेट्रोलियम विच इज ब्लैक व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड इट्स वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ द मनी. The word petroleum is derived from the Latin word petra meaning the rock, oleum meaning the oil. So petroleum means the rock oil. शेल ऑयल भी होता है, ये भी क्या है आपका पेट्रोल, इससे पेट्रोल बन जाता है. इट इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर व्हेन द क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉइल बिकॉज इट इज ऑयल एंड वर्थ पीपल कॉल इट्स गोल्ड. अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कौन सा होता है आपका डिस्टिल फ्रैक्शनल मेथड होता है, जिसके थ्रू आपका क्या होता है कि क्रूड ऑयल से कई सारी चीज़ें निकाली जाती हैं आपकी, जैसे वैसेलिन निकाल दी जाती है, कोल तार निकाल दिया जाता है, पेट्रोल आपका डीजल निकाल दिया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे. अच्छा, कोल की अगर बात करें तो थर्मल पावर में इस्तेमाल होता है. द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फाउंड मिलियंस ऑफ द ईयर्स एगो, लाखों सालों पहले इसका निर्माण हुआ था. व्हेन जाइंट फर्म्स एंड द स्वैम्स गॉट बरीड, जब क्या होते कई सारे बड़े जो क्या होते हैं आपके पेड़ पौधे दब गए थे किसके नीचे, ज़मीन के नीचे, और उन पर सूर्य की रोशनी लगी इसलिए वो सड़ गए. कोल इज देयर फोर रेफर्ड एज अ बरीड सनशाइन. ओपीएम की बात करें, आप जानते हो ओपीएम धतूरा, तो इसके जो सीड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और लगभग आप जानते हैं कि इससे कई सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं और कई बोल सकते हैं इलीगल जो क्या होते हैं ड्रग्स होते हैं उनका निर्माण में भी ये काम करता है. नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट टू फेरस मिनरल, अभी बताया था. फेरस मिनरल है आपका मैग्नीज और आयरन. फॉसिल फ्यूल्स आता है आपका, फॉसिल फ्यूल्स यह आ जाता है कोल, फॉसिल फ्यूल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल आता है आपका नॉन मेटेलिक लाइमस्टोन और नॉन फेरस आता है आपका लेड. तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. ए का फोर्थ है, ठीक है ना, बी का थर्ड है, ठीक है, सी का फर्स्ट है. नॉन मेटेलिक में आपका कौन सा आ गया, लाइमस्टोन, और नॉन फेरस में आ गया आपका कौन सा, लेड. बिल्कुल सही है. पढ़ लेते हैं.
Minerals are classified as the metallic and the non-metallic based on their composition. Non-metallic minerals do not contain the metals. Limestone, mica and gypsum are the example of the non-metallic minerals. Metallic minerals can be ferrous हो सकते हैं, non-ferrous हो सकते हैं. Ferrous mineral like the iron ore, जिनमें क्या होता है लोहा के गुण पाए जाते हैं. मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट्स हो गया, जिनमें आयरन कंटेंट होता है. नॉन फेरस जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता. तो लिखा हुआ है जैसे आपके गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर ये आ जाते हैं. कोल इज द मोस्ट एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल होता है आपका, जीवाश्म से निर्मित होता है. इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक फ्यूल्स इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील स्टीम्स इंजन्स एंड टू generate the electricity. Thus we can say the manganese is a ferrous mineral, coal is fossil fuels, limestone is non-metallic minerals and lead is a non-ferrous mineral. तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. जय हिंद, जय भारत.